Dear student, today we are going to draw a sketch of cell structure. First of all, हम यहाँ पर जो है फॉर एग्जाम्पल ये सेल स्ट्रक्चर है, तो सेल स्ट्रक्चर जो है इनका अगर हम स्केच जो है उनको ड्रा कर लें तो आमतौर पर एक आम टिपिकल सेल जो होता है ये 3 मेन पार्ट्स जो है इन पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है सेल बाउंड्रीज। सेल बाउंड्रीज है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है हमारे साथ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाद तीसरा पार्ट जो है वो हमारे साथ क्या है, न्यूक्लियस है। तो आमतौर पर यहाँ पर अगर आप देखें तो एक टिपिकल सेल जो है ये इन 3 मेन पार्ट्स जो है इन पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से सबसे पहले क्या है, सेल बाउंड्रीज। तो सेल बाउंड्रीज जो है इनमें अगर आप देखें तो इनमें हमारे साथ एक है ग्लाइकोकेलेक्स, दूसरा जो है वो है सेल वॉल, तीसरा हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 जो है हमारे साथ सेल बाउंड्रीज में आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लाइकोकेलेक्स जो है ये आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल जो है इनमें ये मौजूद होता है, और इनकी डिफिनीशन भी हम इस तरह करते हैं कि any polysaccharide substance which are present on the outer surface of the cell wall of bacterial cell is called glycocalyx। यानी हर वो शेप जो पॉलीसेकेराइड से बना हो या पॉलीसेकेराइड पर मुश्तमिल हो और बैक्टीरियल सेल जो है उनके आउटर सरफेस पर मौजूद हो तो इनको हम ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं। ये ग्लाइकोकेलेक्स अगर क्या होते हैं, लूजली अरेंज हो तो फिर हम इनको स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर क्या होता है टाइटली अटैच हो तो फिर हम इनको कैप्सूल कहते हैं, जिनको आगे हम इंशाल्लाह प्रोकैरियोटिक चैप्टर जो है उनमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है सेल वॉल, और ये सेल वॉल जो है आमतौर पर मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनकी कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है, जैसा बैक्टीरियल सेल है या फंजाई है या हम प्लांट सेल है, तो इनमें इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है ये डिफरेंट होती है। और तीसरा जो है हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में कॉमन है, जिनको इंशाल्लाह हम कमिंग जो क्या होते हैं वीडियो लेक्चर होते हैं उनमें हम इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म जो है ये फर्दर 2 पार्ट्स में तकसीम होता है। एक पार्ट जो है उनको हम हाइलोप्लाज्म कहते हैं, हाइलोप्लाज्म, और दूसरा जो है उनको हम ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। हाइलोप्लाज्म जो है इनको हम सिंपली साइटोसोल भी कह सकते हैं या इनको हम काइनोप्लाज्म भी कह सकते हैं। और ये साइटोसोल या काइनोप्लाज्म जो होता है ये तकरीबन 90% जो है ये वाटर पर मुश्तमिल होता है, और इनके अलावा बाकी जो रिमेनिंग 10% है ये दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है इनमें ये मौजूद है। ये हाइडोप्लाज्म या साइटोसोल जो कि 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है, ये आमतौर पर हमारे से क्या है, सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, या हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, soluble part of cytoplasm या the ground matrix of cytoplasm, या सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेले इज कॉल्ड साइटोसोल। जब हम साइटोप्लाज्म जो है उनका लिक्विड पोर्शन लेते हैं लेकिन ऑर्गेनेले काउंट नहीं करते तो उन हिस्से को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। और जब हम ऑर्गेनेले को भी मतलब कि इनके साथ मिला ले तो फिर एज ए होल हमारे साथ साइटोप्लाज्म जो है वो बन जाता है। इनके अलावा ये साइटोसोल जो होता है या हमारे यहाँ पर ये काइनोप्लाज्म जो है ये आमतौर पर सॉल्युबल पार्ट होते हैं, लेकिन इनमें जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या
होते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं एंड कैन फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं इनमें और इस किस्म के सॉल्यूशन को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और इनमें क्या होते हैं, जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते और फिर क्या होते हैं, दे कैन फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो के बाद में या तो सोल्व होगा या फिर जेल होगा। अब ट्रू सॉल्यूशन जो है इनमें स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जो है, एक तो हमारे साथ क्या है शुगर फॉर एग्जांपल, दूसरा जो है हमारे साथ क्या है साल्ट है फॉर एग्जांपल, तो हमारे साथ क्या होते हैं या स्पेशल क्या होते हैं एटसेट्रा। तो दीज आर क्या होते हैं यहाँ पर दे कैन फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है तो इनमें हमारे साथ होते हैं स्पेशली ग्लाइकोजन वगैरह जो है या स्टार्च वगैरह जो है ये आते हैं। तो यहां पर जो है और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इनमें जो हमारे साथ एग्जांपल्स हैं वो आमतौर पर हमारे साथ क्या है प्रोटीन है या स्पेशली ग्लाइकोजन या फॉर एग्जांपल स्टार्च वगैरह, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इनके अलावा ट्रोफोप्लाज्म जो है इनकी अगर हम बात कर ले तो ट्रोफोप्लाज्म पीर फादर जो है ये मजीद दो यहाँ पर जो है ट्रोफोप्लाज्म जो मजीद दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ट्रोफोप्लाज्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये दो किस्म के इनमें स्ट्रक्चर होते हैं। एक होते हैं लिविंग स्ट्रक्चर्स और दूसरे जो है नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स। जो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको तो हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ऑर्गेनेल जो कि आमतौर पर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर। उसके बाद और जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आमतौर पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं और इनको हम सेल इंक्लूजन्स भी कह सकते हैं या हम इनको ड्यूटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। सेल इंक्लूजन या ड्यूटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो यहां पर ऑर्गेनेल में अगर हम एग्जांपल्स ले लें तो फॉर एग्जांपल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके अलावा गाल्जी बॉडीज है, प्लास्टिड है, प्लास्टिड के अलावा हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन etc. These are the organelles, these are the living structure of tropoplasm या साइटोप्लाज्म। उनके बाद जो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स है ये जिनको हम सेल इंक्लूजन्स कहते हैं या जिनको हम ड्यूटोप्लाज्म्स कहते हैं, तो ये मजीद तीन हिस्सों में पर मुश्तमिल होते हैं। यहां पर देखिए एक तो ये जो है रिजर्व प्रोडक्ट होता है, दूसरा जो है सिक्रेटरी प्रोडक्ट और तीसरा जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यहां पर देखिए जो आमतौर पर हमारे साथ रिजर्व प्रोडक्ट है, तो रिजर्व प्रोडक्ट जो है इनमें आमतौर पर हमारे क्या है कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स साथ साथ ऑयल एंड फैट्स है, साथ साथ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। These are the reserve product of cell inclusion या ड्यूटोप्लाज्म। उसके बाद दूसरा जो है सिक्रेटरी प्रोडक्ट। तो सिक्रेटरी प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो इनमें नंबर फर्स्ट कलरिंग मैटर और साथ साथ नेक्टर जो कि प्लांट्स में होता है। तो कलरिंग को अगर हम यहाँ पर स्पेशली प्लांट्स में देखें तो डिफरेंट कलरिंग ऑफ जो पेटल्स है ये कलरिंग मैटर की वजह से होते हैं
या ह्यूमन में या एनिमल्स में हम स्किन कलर जिनमें मेलानिन होता है, दीज आर क्या होते हैं, दीज आर द सिक्रेटरी क्या होते हैं मैटर। और नेक्टर जिनको हम जूस ऑफ फ्लावर या जूस ऑफ प्लांट कहते हैं, जो स्पेशली क्या होते हैं हनी बीज होते हैं, हनी बनाने में क्या होते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद तीसरा जो है हमारे साथ वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी जो सेल होता है इनको क्या होते हैं एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में हमारे साथ अल्कलॉइड्स आते हैं, साथ साथ लिग्निन आता है, साथ साथ लेटेक्स, गम्स एंड मिनरल साल्ट्स। दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यहां पर जो है स्पेशली सेल स्ट्रक्चर जिनका स्केच यहाँ पर हमने शॉर्टली समराइज किया, तो आमतौर पर हमारे सेल जो है 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें से क्या है सेल बाउंड्री है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस। सेल बाउंड्री जो है ग्लाइकोकेलिक्स जो कि आमतौर पर बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, सेल वॉल और साथ एक सेल मेम्ब्रेन। इनके अलावा साइटोप्लाज्म फिर 2 हिस्सों में तकसीम होते हैं, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म जिनको हम साइटोसोल भी कहते हैं या गाइनोप्लाज्म भी कहते हैं, ये सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, या साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनेल जो है उनको हम साइटोसोल कहते हैं, जो कि तकरीबन 90% वाटर पर मुश्तमिल होता है। और इनमें जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं, जिनको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, और जिनमें शुगर साल्ट वगैरह जो ये मौजूद होते हैं। इनके अलावा जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, और वो जो सॉल्यूशन बनाते हैं उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन इनमें हमारे प्रोटीन, ग्लाइकोजन या स्टार्च वगैरह जो है ये आ जाते हैं। इनके अलावा ट्रोफोप्लाज्म जो है मजीद लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। लिविंग स्ट्रक्चर में हमारे साथ ऑर्गेनेल है, और आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनेल जो है ये हमारे क्या होते हैं यूकेरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं विच आर स्पेसिफाइड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। और आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, प्लाज्मिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स, माइक्रोबॉडीज, these are all called ऑर्गेनेल्स। इनके अलावा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जो है इनको हम सेल इंक्लूजन या ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। ये आमतौर पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम मजीद 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है रिजर्व प्रोडक्ट, सिक्रेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। रिजर्व प्रोडक्ट में हमारे कार्बोहाइड्रेट, ऑयल एंड फैट्स, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, और सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो है इनमें कलरिंग मैटर, नेक्टर, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इनमें अल्कलॉइड, लिग्निन, लेटेक्स, गम, मिनरल साल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब को अब हम स्टेप वाइज एक एक को हम क्या होते हैं डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इनको सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का बटन दबा लें, और अपने दोस्त या रिलेटिव जो है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।